हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने एपीएससी सीसी 2022 का जो प्रीलिम एग्ज़ाम हुआ जीएस 1 का वो कंप्लीट सोल्यूशन लेके आया हूँ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और आप लोग ये देख लेना कितना टफ क्वेश्चन आया। ये एग्ज़ाम कितना टफ था, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है और इसमें कितना कट ऑफ आएगा एट द एंड मैं बताऊँगा। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया इधर, तो मैं थोड़ा स्पीड में बोल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना और जो लोग नए हैं वो आप लोग अच्छे से देखना और इसमें जो फैक्ट है वो कहीं पे लिख देना, मैं बताऊंगा आप सबको। सो देखिए, जो नंबर 1 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टी इन असम। असम में जो टी अभी हम लोग पीते हैं चाय, तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया। सो नंबर 1, द सिंगफोस वर ऑलरेडी फेमिलियर विथ टी बिफोर इट बिकेम मोर वाइडली नोन। सो सिंगफोस को पहले से पता है, जैसे अभी जो टी है वो वाइडली पॉपुलर है। पॉपुलर होने से पहले सिंगफोस को पता था कैसे टी की खेती करते हैं। सो ऑप्शन 2, ब्रूस ब्रदर्स आर कंसिडर टू बी द पायोनियर्स ऑफ असम टी। ब्रूस ब्रदर को कह सकते हैं हम लोग पायोनियर, जिन्होंने डिस्कवर किया अच्छे से असम टी। ऑप्शन 3, असम कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1835। सो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन सी ओनली 1, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है, देख लीजिए आप लोग। इसमें आप लोग एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि नंबर 1, सिंगफोस को पहले से पता था और रॉबर्ट ब्रूस को जो मनीराम देवान थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सिंगफोस के एक लीडर के साथ और कैसे खेती चल रहा है उनके बारे में देखा। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस ने इसको प्रमोट किया। सो ब्रूस ब्रदर्स आर कंसिडर टू बी द पायनियर ऑफ असम टी। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और असम कंपनी जिसका फाउंडेशन ईयर 1835 नहीं है, इसका फाउंडेशन ईयर 1839 है। सो ये गलत हो गया, सरासर गलत। सो ऑप्शन 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 2। सो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ये कैसा क्वेश्चन आया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बारे में हम लोग देखेंगे। नीचे ऑप्शन 3 दिया गया। सो कौन सा करेक्ट है देख लीजिए। ऑप्शन 1, वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, एक है श्रुति और एक है स्मृति। ऑप्शन 2, द लैंग्वेज यूज्ड इन 4 वेदास इज क्लासिकल संस्कृत। ऑप्शन 3, द रामायण एंड द महाभारत आर 2 मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। सो कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, देखिए। जो पहला ऑप्शन है, वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये तो सही है, श्रुति एंड स्मृति। और ऑप्शन 2 जो दिया गया, द लैंग्वेज यूज्ड इन 4 वेदास इज क्लासिकल संस्कृत, ये तो क्लासिकल संस्कृत नहीं, ये वैदिक संस्कृत होना चाहिए। सो आप लोग कहीं पे ये नोट लिख लेना। ऑप्शन 3, रामायण एंड द महाभारत 2 मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, ये तो गलत है। सो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये भी देखिए स्टेटमेंट कितना घुमा के क्वेश्चन दिया। मैच द इवेंट इन द लिस्ट विद द रेस्पेक्टिव इन द लिस्ट 2। सो देखिए, जो ट्रीटी ऑफ यंडाबू जैसे कि सबको पता है 1826, फर्स्ट असमीज मैगजीन 1846, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द असम मेडिकल कॉलेज 1947 और एनरोलमेंट ऑफ द आईएमडीटी एक्ट 1983। आईएमडीटी इलीगल जो माइग्रेशन आए बांग्लादेश से उनको डिटेक्ट करने के लिए 1983 पे आईएमडीटी एक्ट लागू किया गया, उसको ख़त्म किया गया 2005 पे। सो देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी A2 B1 C4 D3। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देखिए कैसे क्वेश्चन आया। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाइए, मैच कीजिए। सो ऑप्शन है बारगंगा। बारगंगा ये बूटी बर्मन के रिलेटेड है, इन्होंने इशू किया। निधनपुर भास्कर बर्मन जो कि फेमस रूलर थे बर्मन डायनेस्टी के, और कह सकते हैं ये लास्ट रूलर थे। वो उनको कुमार भास्कर बर्मन भी कहते हैं। उन्होंने शादी नहीं किया, उसके देहांत के बाद ही बर्मन डायनेस्टी ख़त्म हो गया। सो ऑप्शन देखिए, निधनपुर तो भास्कर बर्मन, हायुनताल ये हरजरा बर्मन, और गास्तल तो एक ही बचा गोपाल बर्मन, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट। सो देखिए, ये इसमें जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन डी, यानी A2 B1 C4 D3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पुरान्स कंटेन्स द रेफरेंस टू द एंशियंट असम। सो मार्कंडे में भी है, स्कंद में भी है, नारदिया और विष्णु पुराण में भी है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 6, द सर्च एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की आफ्टर द
डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑन द 6 फरवरी 2023। जो अर्थक्वेक हुआ था सीरिया और टर्की पे, सो देखिए उसमें जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया असम इंडिया के द्वारा, सो वो ऑपरेशन था ऑप्शन डी यानी ऑपरेशन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, इरेथियन सी आर ट्रू। सो देखते हैं ये जो ऑप्शन 1 2 3 ये करेक्ट है, ध्यान रखना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अलाउद्दीन खिलजी सॉट टू फिक्स द कॉस्ट। सो अलाउद्दीन खिलजी ने, ये सुल्तानेट पीरियड के जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने मतलब जो मार्केट का रेगुलेशन किया। देखिए शुगर कैन उनके मतलब रेगुलेशन के था, उसके बाद डायमंड नहीं था, ग्रेन भी था, फिश भी था। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन 1, देखिए 1 शुगर कैन करेक्ट है, 1 3 एंड 4। सो 1 3 एंड 4 यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्सेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट आर फाउंडेड इन द आदि ग्रंथ ऑफ द सिख। सो नंबर 2 यानी फरीदुद्दीन यानी ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली फरीदुद्दीन का नाम मेंशन था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ द बोरबरुआ एंड बोरफुकन आर करेक्ट। सो इसमें जो राइट आंसर है वो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ओनली 2 एंड 3। ध्यान रखना, ओनली 2 यानी द पोस्ट एडेड इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और उसके बाद जो नंबर 3 है दे आर मच एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑटोनोमस हेड ऑफ द एरियाज अंडर दियर जुरिस्डिक्शन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम ए मिनिस्टर एंड हेंस आई कैनॉट बिकम ए किंग सेड अतन बरगोहाई। उसमें जो रीजन दिया गया है, द प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट इंडिस्पेंसिबल क्वालिफिकेशन ऑफ द किंगशिप वाज पोसेशन ऑफ द ब्लू ब्लड। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। सो इसमें जो राइट आंसर होगा देखिए 12 का वो है ऑप्शन ए यानी 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866 में बना, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा देखिए हम लोग मद्रास महाजन सभा ये कब हुआ, ये देखिए यानी ऑप्शन 4 यानी 1885 84, इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1876। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी A2 B1 C4 D3। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो इसमें देखिए एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये बाद में हुआ, पहले हुआ रेगुलेशन अगेंस्ट इन्फेंटिसाइड ये 1795 पे हुआ था। उसके बाद रेगुलेशन डिक्लेयरिंग सती इलीगल ये कब हुआ, ये 1829। हिंदू रीमेरिज एक्ट ये तो 1956 पे हुआ। सो 1 2 4 3। सो देखिए 1 2 4 3 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सो इसमें आप लोग देख लीजिए पहले हुआ फुलगुरी दवा यानी फुलगुरी अपराइजिंग, उसके बाद रंगिया, उसके बाद पत्रुगढ़। सो 2 3 1 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अरेंज द फॉलोइंग एक्सटर्नल इन्वेशन ऑफ आसाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो 16 देखिए 16 इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 1 4 2 3। 17 देखिए आप लोग, which of the following qualification are necessary for the office of the vice president as per the Indian constitution। सो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट का देखिए आप लोग। सो 17 का जो राइट आंसर यानी ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 एंड 3 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following feature are regarded as the core feature of the rule of law। सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी ओनली 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 19, सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 का देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा वीडियो स्लो हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है सो वो है ऑप्शन सी यानी ओनली 1 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 20 में चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द ह्यूमन राइट। सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी पहले हुआ मग्ना कार्टा, उसके बाद देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, उसके बाद एडाप्टेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। सो लास्ट ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।